हेलो डे स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है मेरे सभी हमारे विद्यार्थियों। आज के इस क्लास में हम लेकर आए हैं कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण यूनिट, महत्वपूर्ण इकाई, क्योंकि आपका एग्जाम जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इकाई नंबर 1 से कौन कौन सी चीजें आपको अपने बुक से पढ़नी है और कौन कौन से क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो हर एक चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन जो आए, जो भी वीडियो मैं यहाँ अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन छूट ना जाए, है ना। और अपने सारे दोस्तों में, फ्रेंड्स तक, अपने हर एक ग्रुप में शेयर जरूर कर देना। हम आगे भी आपके लिए बहुत बेहतरीन वीडियो लगातार प्रोवाइड करते रहेंगे। तो देखो, इकाई नंबर 1 की बात करते हैं। स्टार्टिंग से मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे पाठ्य क्रम दिया हुआ है। देखो ये पाठ्य वस्तु दिया हुआ है। तो पहले इकाई में आप दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, यहाँ पे पहले इकाई की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत 2 अध्याय हैं। आप ध्यान दीजिएगा, 2 अध्याय हैं, अध्याय नंबर 1 और अध्याय नंबर 2। तो पहला और दूसरा अध्याय, 2 अध्याय देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो भूमि संसाधन है वो अभी जो 30% डिडक्शन हुआ है, आपका कोर्स जो है, कटौती हुई है कोर्स में, वो इस यहाँ से इसको हटा दिया गया है, इस चैप्टर को। तो चैप्टर नंबर 3 जो दिया है भूमि संसाधन, वो हट चुका है। ठीक है, अच्छे से क्लियर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब आप इसको देखोगे, संसाधन और विकास की समझ, ये दोनों अध्याय को आपको पढ़ना है। इन दोनों अध्याय से मिला करके कितने अंक आपको मिलने वाले हैं, तो मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। इन दोनों अध्याय से, पहले तीनों अध्याय से 9 अंक मिलते थे, अब इन दोनों अध्याय से कुल 9 अंक आपको मिलने वाले हैं। तो आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, पूरा स्टार्टिंग से मैं बताते जाऊंगा। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ यूनिट नंबर 1 की बात करेंगे, इकाई नंबर 1 की बात करेंगे। क्लियर हुआ? फिर बाकी मैं लगातार आपके लिए वीडियो लाते रहूंगा और इकाई नंबर 1, 2, 3, 4 ये सब हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो इकाई नंबर 1 की बात करेंगे। 9 अंक आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। क्लियर कट, अच्छे से समझ जाइए, 9 अंक आपको मिलने वाले हैं इन दोनों अध्याय को मिला करके। हम बात करें अगर, तो 9 अंक किस तरह से मिलेंगे ये मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, आप नोट कर लीजिएगा। 1 अंक के 3 प्रश्न रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। 1 अंक के कितने प्रश्न रहेंगे? 3 प्रश्न। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे अगर हम देखें, हम 1 अंक के 3 प्रश्न रहेंगे, 2 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। यहाँ 2 अंक का 1 प्रश्न रहने वाला है। ठीक है, तो 3, 2, 5 हो गया। और 4 अंक का 1 प्रश्न रहने वाला है। यहाँ पे 4 अंक के लिए 1 प्रश्न पूछा जाएगा। तो पूरा ब्लूप्रिंट मैं इकाई नंबर 1 के लिए आपको बता दिया। क्लियर यहाँ पे आपको हो गया होगा। ये चीजें जो दिखाई दे रही हैं आपको, 9 अंक किस तरह से मिलेंगे? टोटल जो है 1 अंक वाले 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंक के 1 प्रश्न और 4 अंक का 1 प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो इकाई नंबर 1 के बारे में आपको समझ आ गया क्या पढ़ना है। 2 अध्याय पढ़ना है इसके अंतर्गत, है ना। एक है संसाधन और विकास की समझ, दूसरा अध्याय है। ठीक है, अब दोनों देखते हैं। आपके बुक में मैं आपको पूरा दिखाऊंगा क्या क्या चीजें हैं और क्या चीजें आपको नहीं पढ़नी है। हर एक चीजें मैं यहाँ पे आपको, इसलिए मैंने बुक खोल के रखा है। अभी आपको हर एक टॉपिक बताते जाऊंगा, आपको उन चीजों पे ज्यादा फोकस्ड रहना है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये आपका अध्याय नंबर 1 है, संसाधन एवं विकास। तो संसाधन एवं विकास में क्या चीज पूछे जाएंगे? तो सबसे पहले प्राकृतिक संपदा के साथ रिश्ता। ये टॉपिक जो है आपके सिलेबस में है, इसको आप अच्छे से पढ़ोगे। प्राकृतिक संपदा और मानव का क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है प्राकृतिक संपदा और मानव के बीच में, यहाँ बताया गया है। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। मैं यहाँ समझा नहीं रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं अभी आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज जो है आपके सिलेबस में है, क्या पूछा जाएगा। क्लियर हुआ? उसके बाद ये संसाधन किसका, दूसरा टॉपिक है आपका संसाधन किसका, जिसमें मैं राइट का निशान लगा रहा हूँ ना, वो आपके सिलेबस में है। ओके, जो मैं यहाँ पे अगर राइट का निशान नहीं लगाया है, कटवा दूंगा, उसको नहीं पढ़ना है वो टॉपिक। उस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ पे ये 2 टॉपिक मैंने लगा दिया। ठीक है, दोनों पे टिक लगा देना, ये दोनों पूछा जाएगा। ठीक है, संसाधन आखिर है किसका भाई? यहाँ पे आप जब इसको पूरा पढ़ोगे पैराग्राफ को, तो संसाधन किसका है पता चलेगा। आगे आते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो कि पेज नंबर 4 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, इधर
और यहाँ पे आपको पूछा जाएगा पर्यावरण विज्ञान की नज़र से। तो पर्यावरण विज्ञान की नज़र से क्या है, ये भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है। क्लियर हुआ? उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, देखो इतना समझ आ गया। इसके अंतर्गत आप अपशिष्ट भी पढ़ोगे, अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, इसी के अंतर्गत है, वो पढ़ना है इसको भी, है ना। अब यहाँ पे देखो, इतना करने के बाद आ जाओ प्राकृतिक संसाधन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते भी हैं। तो प्राकृतिक संसाधन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है नवीनीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन, देखो नवीकरणीय संसाधन, ठीक है, ये भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इसके बाद आपको पढ़ना है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन ये भी आपके टॉपिक में आने वाला है। क्लियर हुआ? तो उसके बाद आप देखोगे संसाधन और विकास, अगला जो टॉपिक है ये भी दिया हुआ है आपके सिलेबस में, संसाधन और विकास। तो अभी मैं मेन टॉपिक बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन को करना है, कौन कौन से। संसाधन प्रबंधन ये भी पढ़ना है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखो यहाँ आपको मिलेगा संसाधन प्रबंधन, पेज नंबर 10 पे आपको मिलेगा संसाधन प्रबंधन। इसको भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। क्लियर हुआ? उसके बाद संसाधन प्रबंधन के नए मौके और चुनौतियां, तो ये है संसाधन प्रबंधन के नए मौके और चुनौतियां, पेज नंबर 11 पे। तो इतने टॉपिक हैं, यहां तक पढ़ना है आपको। उसके बाद ये चैप्टर हो जाता है आपका खत्म। क्लियर है? तो टॉपिक क्या पढ़ने हैं, मैं अभी तक आपको यही बताया हूं इस वीडियो में। अब हम लोग बात करते हैं, देखो इतने टॉपिक में से कौन कौन से जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसके बारे में। तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले 1 मिनट मैं आपको इसका, इस अध्याय का दूसरा, इस इकाई का दूसरा अध्याय जो कि क्या है, देखो स्टार्टिंग में मैंने बताया था, इस अध्याय का दूसरा, इस इकाई का दूसरा अध्याय कौन है, विकास की समझ। विकास की समझ आप देखोगे तो इस बुक के हिसाब से विकास की समझ आपका 17वां अध्याय है। 17वां अध्याय, 17th अध्याय निकाल लो 236 पेज पे। तो 236 पेज पे आप निकालोगे, तब यहाँ आपको क्या क्या पढ़ना है, ये टॉपिक भी हम जल्दी से यहाँ पे टिक लगा लेते हैं। देखो अध्याय नंबर 17 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, विकास की समझ। और इसमें क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। विकास की समझ में, तो विकास की समझ में सबसे पहली बात तो आपको ये विकास दिया ही हुआ है। विकास विभिन्न लोगों की दृष्टि से किस तरह से विकास हुआ, ये आपको पढ़ना है, पहला टॉपिक जो आपके सिलेबस में है। क्लियर है? उसके बाद आपको पढ़ना है विकास की योजनाओं में विरोधाभास। तो विकास की योजनाओं में किस तरह से विरोधाभास हो रहा है, जो भी विकास की योजनाएं चल रही है उसमें आखिर प्रॉब्लम क्या हो रहा है। तो ये भी आपके जो है टॉपिक दिया हुआ है आपके सिलेबस में। क्लियर हुआ? उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक जो दिया हुआ है वो आय एवं अन्य लक्ष्य। तो आय एवं अन्य लक्ष्य आप देखोगे, ये पेज नंबर 240 पे आय एवं अन्य लक्ष्य, ये भी आपको पूछा जाएगा। इसके बाद बात करें हम लोग तो आय के मापदंड और आय का वितरण। तो आय के मापदंड क्या रहेंगे और आय का वितरण किस तरह से होगा, ये दिया हुआ है। इस टॉपिक को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? उसके बाद विकास के अन्य सूचक। विकास के अन्य सूचक कौन कौन से हो सकते हैं, विकास के अन्य सूचक जो है आपको मिलेगा पेज नंबर 243 में। बाकी सब चीजों को पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। अभी तक मैंने कोई भी चीज कटा है ये नहीं कहा, ठीक है, तो इसमें कोई भी चीजें नहीं कटी है, कोई भी चीज नहीं हटाया गया है। ठीक है, विकास के अन्य सूचक भी आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। शिक्षा एवं स्वास्थ्य भी आपको पढ़ना है, ये दिया हुआ है विकास के अन्य सूचक जो है शिक्षा एवं स्वास्थ्य। उसके बाद मानव विकास सूचकांक, ये तो पढ़ना ही है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं इसको, HDI, मानव विकास सूचकांक। और मानव विकास सूचकांक के कौन कौन से चीजें हैं, क्या कौन सी चीजों पे मानव विकास सूचकांक जो है वो निर्भर करता है, वो पूरा बताया है इसमें। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो एक और टॉपिक जो दिया हुआ है वो है सार्वजनिक सुविधाएं। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर में, तो इतना आपको पढ़ना है। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, तो पूरा क्लियर हुआ। देखो यहां तक मैं बता दिया किस किस टॉपिक को आपको पढ़ना है, पूरे बुक से मैं डायरेक्ट टिक लगवा दिया। ठीक है, अब देखो जो आपके असाइनमेंट में आए हुए क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो असाइनमेंट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। देखो फिर से आ जाते हैं अध्याय नंबर 1 में। तो अभी जो आपका असाइनमेंट आया था इस वर्ष के लिए, उसमें क्या क्या पूछा गया है उसकी बात करते हैं हम लोग। क्लियर है ना? तो अभी जो असाइनमेंट आया था उसमें कौन कौन सी चीजें जो है पूछी गई थी, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके,
सो देखो अभी असाइनमेंट आपको पूछा था, सबसे पहला क्वेश्चन था, अगर हम जंगलों, पेज नंबर 7 निकाल लोगे, देखो यहाँ टिक लगा लेना पेज नंबर 7 पे, अगर हम जंगलों की लकड़ियों का उपयोग करना चाहते हैं तो उनके नवीकरण चक्र से कैसे मेल बिठाएंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, असाइनमेंट 1 जो आया था आपका उसमें, तो ये जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पहले टिक लगा लेते हैं असाइनमेंट में। देखो इनके सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो को, जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, वहां से आप पूरा आंसर इसका देख सकते हो जो असाइनमेंट नंबर 1 आया था। ओके ठीक है, तो देखो ये पहला जो प्रश्न था पूछा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट आ जाओ, फिर मैं आपको सेकंड क्वेश्चन भी बता देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया था, देखो ये पेज नंबर 5 पे आ जाओ। पेज नंबर 5 में ये सेकंड क्वेश्चन था आपका, औद्योगिक समाज का प्राकृतिक संपदा के प्रति क्या सोच है, क्या वे भी इस संपदा का उपयोग आदिवासी समाज की तरह ही करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो ये भी आपको असाइनमेंट में मिलेगा, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है। ठीक है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना तो वहां लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करोगे आपको इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये पेज नंबर 5 ध्यान से देखिएगा, पेज नंबर 5 निकाल लीजिएगा, ये दूसरा क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो आ जाओ पेज नंबर 11 पे। पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 पे आपको जो एक केस अध्ययन है, ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र, इसके संबंध में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये थर्ड क्वेश्चन था आपके असाइनमेंट का, थर्ड क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र, इसका आंसर भी पूरा कंप्लीट इसमें आपको मिलेगा, है ना। ये बुक में भी दिया हुआ है इसका आंसर, लेकिन अगर आप एक सही तरीके से आंसर लिखना चाहते हो तो इस जो वीडियो में बता रहा हूँ आपको, जो सजेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, वो आप देख करके एक बेसिक आइडिया लगा सकते हो कि किस तरह से हमको आंसर लिखना है। 3 क्वेश्चन हो गया, तो 3 क्वेश्चन इस अध्याय से दिया था, और बाकी के जो 2 क्वेश्चन है वो आपको इधर जो है अगला अध्याय हमारा अध्याय नंबर 17 विकास की समझ, उससे दिया था, क्योंकि ये दोनों मिला के एक इकाई बना है। क्लियर है ना। तो विकास की समझ में क्या क्या पूछा था देखते हैं यहाँ पे। तो इसमें 2 प्रश्न पूछे गए थे, इसमें से एक है जो चौथा प्रश्न पूछा गया था कि ऐसे उदाहरण, पेज नंबर 247 निकाल लीजिएगा प्यारे बच्चों, और यहाँ लिखो 10वां सवाल जो दिया है, देखो 10वां सवाल, 10वां क्वेश्चन अभ्यास का, ऐसे उदाहरण सोचिए जहां वस्तुएं और सेवाएं व्यक्तिगत स्तर की अपेक्षा सामूहिक स्तर पर उपलब्ध कराना अधिक सस्ता और कारगर होगा। तो ये आपको पूछा था। अगर हम 5वें सवाल की बात करें तो महिलाओं की बेहतर शिक्षा के लिए और क्या क्या उपाय करना चाहिए, अपने विचार लिखिए। तो ये 5 प्रश्न, 5 महत्वपूर्ण प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपके असाइनमेंट में पूछे गए थे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इतने प्रश्न के उत्तर आप जरूर बना लीजिएगा। और अगर आपको देखो इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर चाहिए, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, अगर आपको ये जो हम लोग अभी इकाई 1 की बात किए, तो इकाई 1 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर चाहिए आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जी सर हमको चाहिए। ठीक है, और अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अगर ये कमेंट आता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को ये कमेंट आता है, तो हम जरूर प्रोवाइड कराएंगे, जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराएंगे। वैसे तो हमने प्लानिंग कर रखा है, लेकिन अगर आप इतने अगर एक्टिव हैं, आपको वाकई में चाहिए, तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, हम जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराएंगे। और सारे दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर देना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट था भी आपके लिए कि इन चीज़ों को पहले अच्छे से समझ लो बारीकी से, फिर अपना अध्ययन चालू करो। तो इकाई नंबर 1, देखो इकाई नंबर 1 के क्या क्या चीज़ें हैं जो हटानी है वो मैं बता दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको जल्द ही मैं अपलोड कर दूंगा, इसका वीडियो जल्दी आ जाएगा, तो वो वीडियो मिस ना हो, इसलिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना है। ओके, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम पूरी चीजें आपको प्रोवाइड कराते हैं, एक भी पैसे आपको यहाँ देने नहीं पड़ते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक बच्चे तक स्टडी जो है पहुंच सके, क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो प्यारे बच्चों शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों तक, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।